हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में हम पहले की तरह मार्केट वॉच करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या क्या हो सकता है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मटेरियल रेडी करके रख रखा है, तो वही दिखाएंगे। तो ये है मंडे का नेक्स्ट मार्केट, नेक्स्ट क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट वीक का। हाँ, तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, मोमेंटम पॉजिटिव है, इंप्रूविंग हो रहा है, ब्रेड स्ट्रॉन्ग है, बायस पॉजिटिव है, स्विंग कंफर्म अप ट्रेंड है। ये सब चीज़ें मैंने कैसे निकाली, आओ नीचे देखते हैं। और ट्रेंड कंफर्म अप ट्रेंड है, मतलब ऑल ब्रॉड इंडाइसेस मेजोरिटी सेक्टर इंडाइसेस आर इन कंफर्म अप ट्रेंड। समझे लोग कि सारे इंडाइसेस और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें कब अप ट्रेंड में है। ठीक है। एनर्जी, मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर, पीएससी, पीएसयू बैंक्स आर इन अंडर प्रेशर अप ट्रेंड। ठीक है, अंडर प्रेशर अप ट्रेंड, ये वाली चीज़ समझने वाली है। जितने भी एनर्जी में मेटल, ऑयल एंड गैस एंड जो भी लिखे हैं यहाँ पे, ये सब अंडर प्रेशर कैसे हैं कि मतलब इनमें अभी रैली आ सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जितने भी स्टॉक हैं इन सबको कैरी ऑन करते रहो। अगर आपके पास एनर्जी का स्टॉक है, जैसे आई ई एक्स बहुत बढ़िया स्टॉक है, उठा लो जिसको उठाना है। ये कोई मतलब बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी एक अच्छा स्टॉक है। मीडिया एंड रैली अटेम्प्ट, देर इज नो इंडेक्स इन कन्फर्म डाउन ट्रेंड। ठीक है, मीडिया में रैली अटेम्प्ट हुई थी, ये मीडिया में यहाँ पे रैली अटेम्प्ट हुई थी, लेकिन फिर क्लोज हो गई। ये बात समझे आप लोग? जो नहीं समझे बाद में समझा दूंगा अभी। और चलो आओ नीचे देखते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव एंड इम्प्रूविंग, ऑल ब्रॉड इंडाइसेस, ये वही वाली लाइन मैंने दोबारा लिख दी है। एनर्जी, पीएससी, फार्मा आर हैविंग नेगेटिव बट इम्प्रूविंग मोमेंटम। पीएसयू बैंक इज द ओनली इंडेक्स विद नेगेटिव एंड वर्सिंग मोमेंटम। तो इन वाली चीज़ों को आप समझो कि इन वाली चीज़ों को भी आप अगर नहीं समझे तो ये चार्ट देख के आप समझ जाओगे। मैं चार्ट पहले समझा देता हूँ, ये चार्ट जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये चार्ट में है क्या, तो चार्ट देखो पहले। ठीक है, पॉजिटिव इंप्रूविंग, पॉजिटिव एंड वर्सिंग, नेगेटिव वर्सिंग, नेगेटिव एंड इम्प्रूविंग। इतनी चीज़ समझे कि पॉजिटिव और इम्प्रूव हो रहे हैं, नेगेटिव वो पॉजिटिव और गिर रहे हैं, मतलब उनकी कंडीशन खराब हो रही है, वर्सिंग। नेगेटिव एंड वर्सिंग समझ गए, जो भी उसका उल्टा मतलब है। और नेगेटिव एंड इम्प्रूविंग, तो इसमें से कौन सबसे पॉजिटिव चीज़ है, हमको किसको देखना है? हमको पॉजिटिव एंड इम्प्रूविंग और नेगेटिव एंड इम्प्रूविंग वाली चीज़ों को ज़रूर देखना है। ठीक है, चाहे आप किसी और चीज़ को देखो ना देखो, बट ये वाली, एक ये वाली चीज़ और एक ये वाली चीज़, इन दोनों को देखो। तो अब यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं, बट नीचे वाले इसमें हो गए, तो हमको इन दोनों चीज़ों को देखने हैं कि मतलब कि रैली कहाँ से शुरू होगी, रैली इन सब से शुरू होगी। ये वाली चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो नेगेटिव एंड इम्प्रूविंग, तो एनर्जी सेक्टर, ऑयल गैस, फार्मा, पीएससी, इन सब में रैली आ सकती है। ठीक है, आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आएगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मतलब मेरे कहने से हो जाए। तो वही चीज़ है कि आप इन वाली चीज़ों को देखो। ठीक है, तो ये हैं, इनको देखो। पॉजिटिव और इम्प्रूविंग, कमोडिटीज़, फाइनेंस, एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, मीडिया, पावर, पीवीटी, बैंक्स और सर्विस। तो अब इसमें देखो, एक आईटी एक अच्छी चीज़ बन सकती है। अगर आईटी वालों के रिजल्ट अच्छे आए तो ये चीज़ एकदम पंप करेगी, एकदम पंप करेगी। अब जैसे आपने लास्ट फ्राइडे के दिन देखा होगा, तो लास्ट फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, जिसको याद हो कि रिलायंस में एक जियो का आईपीओ आने की बात हुई थी। तो वो 3 बजे आई न्यूज़। तो ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड मीटिंग एकदम से बैठाई गई, बोर्ड मीटिंग पहले ही अनाउंस हो गई थी। तो इस चीज़ को 3 बजे तक रोका गया ताकि ऑप्शन वगैरह फलाना फलाना की चीज़ें, प्रीमियम वगैरह डाउन हो जाए और उनको सस्ते में खरीदा जा सके। तो वही चीज़ है कि मार्केट फिर पंप हो गया। और इन चीज़ों को देखने में मतलब काफ़ी मैनिपुलेटेड मार्केट चल रहा है अभी तो। लेकिन नेक्स्ट वीक का मार्केट भी मैनिपुलेटेड रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत मैनिपुलेटेड रहेगा, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, इन सबको देखने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा आपके आंखों के सामने ही आएगा। और फिर वही चीज़ अगले दिन पंप अप करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी फालतू की ट्रेड, ऑप्शन ट्रेडिंग जो भी करता है, ये सब मत करो। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सी पॉजिटिव हो रही हैं और इम्प्रूव कर रही हैं। कमोडिटीज़, फाइनेंस, फाइनेंस पे मेरा एक बहुत बड़ा मेजर ध्यान रहेगा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक पे मेरा एक अच्छा मतलब स्पेकुलेशन है। और उसको मैं अभी, जब मेरे पास फंड्स होंगे, मैं खरीदूंगा अभी। एफएमसीजी, इंफ्रा, आईटी, आईटी पे मेरा कुछ ध्यान नहीं रहेगा। मीडिया, पावर, पावर पे मेरा एक अच्छा ध्यान रहेगा। प्राइवेट बैंक और सर्विसेज। ठीक है, इन चीज़ों पे आप ध्यान रखना थोड़ा।
और पॉजिटिव और वर्सिंग ये सब छोड़ दो आप, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए। और पीएसयू बैंक को भी एक देखना, अगर ये नेगेटिव से उठ के टर्न अराउंड सिचुएशन हुआ तो इनमें अच्छा स्विंग ट्रेड बनेगा। स्विंग सेटअप के लिए मैं आपको शाम को एक वीडियो और भेजूंगा, अभी मतलब बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। उसमें मेरे पास 7-8 स्टॉक हैं स्विंग ट्रेड के लिए, वो मैं आपको उसमें पर्सनली रॉकेट बेस वाले स्टॉक हैं, रॉकेट बेस वाले ही चीज़ें बेचता हूँ मैं। और मैं अभी एक चीज़ के लिए तैयार भी कर रहा हूँ कि रॉकेट बेस का एक ऐसा मतलब कोर्स बनाऊंगा जो जिसमें आपको सब कुछ मतलब रॉकेट बेस का ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रीनर वगैरह सब बनाना बनाना कैसे है, क्योंकि इंडिपेंडेंट बनना है तो बनाना सीखना पड़ेगा, कैसे चीज़ों को फाइंड करना है, क्योंकि रॉकेट बेस सबसे इजी सेटअप है आई थिंक, रॉकेट बेस या फिर कह लो डार्बस बॉक्स। तो वही मैं आपको और 2-3 महीने में सिखा दूंगा, सितंबर अराउंड के सितंबर अक्टूबर, हाँ इतने टाइम में वो बन जाएगा, पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके लिए मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, और जैसे ही वो बनता है फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, मोमेंटम तो हो गया। स्विंग, स्विंग में कंफर्म अप ट्रेंड है कैसे, वो भी देखते हैं अब। ऑल ब्रो एक मिनट। ऑल ब्रॉड इंडाइसेस एंड मेजोरिटी ऑफ सेक्टर इंडाइसेस आर इन कंफर्म अप ट्रेंड एंड अपस्विंग। ठीक है, रियलिटी इज द ओनली इंडेक्स इन कंफर्म डाउन स्विंग, एफएमसीजी मेटल आर इन अर्ली अपस्विंग। समझते हैं इसको बाद में। ठीक है, स्विंग कॉन्फिडेंस इज 100। एक चीज़ होती है स्विंग कॉन्फिडेंस जो आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन जो भी एफआरएम वाले लोग होंगे या फिर जो भी थोड़ा बहुत मार्केट का इन डेप्थ प्रोफेशनल नॉलेज रखते होंगे उनको स्विंग कॉन्फिडेंस पता होगा। इसका एक मतलब आप कह लो कि एक फार्मूला होता है जिसके हिसाब से ये चलता है, और विच मीन्स दैट पोर्टफोलियो कैन टेक रिस्क एंड फलाना फलाना, ये सब एडवांस चीज़ें हैं लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। और द ओवरऑल स्विंग टेम्परेचर इज गेटिंग वार्मर, मतलब कि स्विंग पोजीशन मस्ट टेकन विद सम कॉशन। आप ये देख रहे हो ये मार्केट, आपको दिखाता हूँ मैं एक मिनट। अगर ये चीज़ देखोगे तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी है कि जितनी भी स्विंग ट्रेड है वो थोड़ा देख के लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट उस ब्रेथ में है कि वो ऑलरेडी बहुत अप ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ तक। ये क्या है, 24,000, 23,900, यहाँ तक इसको आना पड़ेगा, फिर ये रिटेस्ट कर जाए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पिछली वीडियो में यही बोला था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मार्केट देख लो पूरा एकदम है टाइट कंसोलिडेशन, एकदम ख़त्म ख़त्म सी चीज़ें। और फिर तो दोबारा फिर और द चलो इसको तो हो गया। अब नीचे इसका चार्ट देख लेते हैं। ये देखो चार्ट, समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक मिनट, बार बार मैं थोड़ी थोड़ी गलती कर देता हूँ, कोई बात नहीं अभी चलेगा। ये समझो, ये अर्ली अपस्विंग, इसको अभी छोड़ो। और ये कंफर्म्ड अपस्विंग दिख रहे हैं, निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 250, माइक्रो कैप। मेरे को निफ्टी नेक्स्ट 50 पे ज़्यादा भरोसा है, इसमें कोई स्विंग ट्रेड बनती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और डाउन ट्रेंड में तो कोई भी नहीं है अभी, ये ब्रॉड मार्केट में। और फिर ये सेक्टरल थीमेटिक में हैं कई सारी चीज़ें, और थीमेटिक वाली चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा कि थीम और सेक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही आपको बताऊंगा कि मतलब सेक्टर डेटा वगैरह कैसे बनाते हैं। वैसे मैं इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करा था किसी का चुरा के, लेकिन वो शायद अब मैं डिलीट कर दूंगा। तो देखो, अर्ली अपस्विंग मतलब, अर्ली अपस्विंग का मतलब कि मार्केट में जो जोश है वो अभी आना रह गया है, लेकिन फिर भी ये वाले सेक्टर अभी ऊपर चले गए। ठीक है, स्विंग ट्रेड में ये बात रखना, यहाँ पे ये चीज़ देखते रहना स्विंग और मोमेंटम में, ये चीज़ देखना। अगर ये चीज़ कन्फ्यूज़न हो तो ऊपर जाकर देखो फिर स्विंग पे आओ, ऊपर जाकर देखो स्विंग पे आओ। मोमेंटम में मेटल ख़त्म था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्विंग में ये ऊपर है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं कमोडिटी, ये इस पे अपस्विंग अंडर स्ट्रेंथ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक। ठीक है, ये चीज़ मैं देखूंगा बहुत अच्छे से, तो अगर इन चीज़ों पे किसी को ध्यान हो तो इसका सेक्टर आप जाकर देखो, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स। तो इसको आपको स्किनर डॉट इन पर मिल जाएगा अच्छे से, पूरा सेक्टर एक बार देखना, जितने भी स्टॉक हैं उनको एक बार स्टडी करना, आपको खुद पता चल जाएगा मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। कंफर्म डाउन स्विंग, रियलिटी, रियलिटी में वही सारे आ जाते हैं इंफ्रा वाले, तो जितने भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा वगैरह ये सब देखना आप, ये सब कैसे डाउन ट्रेंड में अभी चलेंगे। ठीक है, कंफर्म डाउन स्विंग, डाउन स्विंग है ये चीज़ ध्यान ध्यान रखना, स्विंग।
स्विंग का मतलब 3-4 महीने के लिए, वो चीज़ ध्यान रखना। स्विंग हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, और इतनी चीज़ें तो मैं अभी छोटी सी वीडियो में कवर कर नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दिख रहा है आपको, कूल, वार्म, हॉट। कूल निफ्टी नेक्स्ट 50, वार्म निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप। मतलब जितनी भी आप स्विंग ट्रेड लोगे, लिख देता हूँ, अगर वो कूल में आती है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वार्म में आती है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस, रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वैसे रिस्क मैनेजमेंट तो इसमें भी रखना है, ये चीज़ मत भूलना, ठीक है। लेकिन अगर कॉशियस वगैरह है, इसमें थोड़ा रहना पड़ेगा कि देख के चलना। अगर सेटअप वीक लग रहा है तो एग्जिट कर दो, वही चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। फिर अगर कोई स्टॉक हॉट में है, भाई नहीं लेना। कोई अगर सेक्टर हॉट में है, नहीं लेना। ये चीज़ को आप समझो, ठीक है। NSE अपस्विंग, इसका भी एक स्कोर होता है, स्कोर गार्ड। ये मैंने, वैसे तो मैंने खुद कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला आता है, मैं बता दूंगा आपको बाद में कभी, जब मेरा मन होगा। और अरे फक, क्या हो गया? हाँ, चलो आओ, चलते हैं इस पे। ब्रेक, ब्रेक बहुत लोगों को नहीं पता होगा ब्रेक क्या होता है, समझा देंगे कभी कभी। और ये सब चीज़ें ये मैं पढ़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इस पे आता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बड़ा हो जाओ भाई। अरे चलो कोई बात नहीं, इतने में ही पढ़ लेंगे। आ जाओ। द नेट ब्रेड at 4% advance and decline has stayed strongly positive through the week. The market breadth volume had drained up last week. This week we saw again sustain strong level indicating broader participation and decent accumulation. ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी ने देखी नहीं देखी हो। मार्केट ब्रेथ वॉल्यूम हैड ड्राइड अप लास्ट वीक, ठीक है। मतलब जो भी मार्केट की वॉल्यूम्स हैं वो अ, अगले वीक के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, पिछले वीक के कंपैरिजन में, सॉरी अगले वीक नहीं, पिछले वीक। इस हफ्ते हमने देखा कि सस्टेनिंग एंड स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल मतलब कि जितने भी स्टॉक्स थे वो हमारे जैसे, आप उनको भी देखोगे, अभी मैं दिखा दूंगा आपको बाद में। जो हमारा एक स्टॉक था ओलेक्ट्रा, ओलेक्ट्रा भी मैं सोचा उसका सेटअप वीक हो रहा है, लेकिन भाई वो एक्चुअल में वीक नहीं हुआ था, वो अच्छी रेंज में है, अच्छा पोटेंशियल रखता है स्टॉक अब भी। मैं उसमें जब भी मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब एंट्री लेनी है, तो मैं उसमें एंट्री दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। इंडिकेटिंग ब्रॉडर पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट एक्यूमुलेशन। तो मतलब जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी अच्छे प्रो हैं, और ये FII तो नहीं, एफ आई आई एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और इसको आप देखोगे तो ये मार्केट ब्रेड होती है, ठीक है। ये मार्केट ब्रेड को आप समझोगे तो ये मैं आपको कभी और दिखाऊंगा, मेरे पास इससे भी अच्छा एक वो रखा है, उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पॉजिटिव बायस, ठीक है। पॉजिटिव बायस को समझते हैं कैसे है कि नेट निफ्टी 2 वीक हाई कॉन्जिक्यूटिव फॉर 3 days, और वो इंडेक्स स्टेड अबव 50 DMA फॉर पास्ट 3 consecutive days। और एक मिनट, और थोड़ा इधर करते हैं। ऑन लोअर टाइम फ्रेम बोथ 65 day NNH, ये सब मैंने उससे निकाला है, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी से। तो थोड़ा समझो उस बात को, ठीक है। अब ये देखो आप, यहाँ पे जाके अगर आप चेक करोगे तो ये मार्केट डेटा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, साइडवेज। तो जितने भी ये सब हैं, ये सारे इंडेक्सेस हमारे, ये सब पॉजिटिव में रहे हैं, ठीक है। ये आप समझोगे या नहीं समझोगे। MTF न्यू नियर हाई, NS का मतलब मंथली टाइम फ्रेम के न्यू नियर हाई। और ये 5 जुलाई को भी क्वार्टर, मंथली, और ये सब। एक मिनट, आओ दोबारा वीडियोस बाद में, किसी का कॉल आया था, चलो कोई बात नहीं। तो अब दोबारा देखते हैं, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट की तरफ। तो चार्ट, जैसे कि आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में वही चीज़ है, कुछ भी नहीं बदला है। इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे जाएगा, और बस फिर हेल्दी मूव के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। हेल्दी मूव चाहिए तो भाई ऐसे करके ऐसे आओ, ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं, मतलब वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप ऊपर की पोजीशन बनाओगे, जितने भी स्विंग ट्रेडर हैं वो ऊपर की ही पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि स्विंग ट्रेड में मोस्टली, मतलब जितने भी, मोस्टली क्या, जो भी मतलब इक्विटी ट्रेडर होंगे
वो हमेशा पॉजिटिव, वो क्या कहते हैं, हमेशा लॉन्ग ही जाते हैं, कोई शॉर्ट नहीं जाता। लेकिन जो भी डेरिवेटिव्स में खेलते होंगे वो शॉर्ट भी करते हैं और लॉन्ग भी करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ कि जितनी भी एफ वाली स्क्रिप्ट हैं, जैसे टाटा पावर, टाटा, ये सब, इसमें सडन मूव इतनी जल्दी नहीं आता है, और जो भी एफ वाली नहीं है उनमें सडन मूव बहुत जल्दी आता है। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो ये मार्केट यहाँ से एक इसका सपोर्ट ये है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। एक मिनट मार्क कर देता हूँ, ये वाला ऑल्ट जे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से आके ऐसे जाता है, कहाँ गया यार, ये रहा, मार्केट ऐसे करके ऐसे आता है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा मूव आएगा। मैं बार बार यही हर वीडियो में यही चीज़ कहता हूँ, हर वीडियो का दो ही वीडियो हुई हैं अभी, तो दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो दो वीडियो में, मैं पिछले दो वीडियो में भी यही कह चुका हूँ कि मार्केट ऐसे करके ऐसे आएगा, बहुत बढ़िया मूव मिलेगा। जो भी लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी अगर हो सकता है तो यहाँ पे भी आ सकता है, वैसे जो भी लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे उनको चांदी मिलेगी, और इसके बाद बेचेंगे तो सोने में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़। तो थोड़ा देख के चलना, थोड़ा आराम से चलना, और बाकी सब तो मतलब, अब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा अपनी स्टॉक वाली, तो उस वीडियो के भी रेडी रहना। दोनों साथ में अपलोड तो नहीं करूँगा, पहले से अपलोडिंग पे लगाऊंगा, उसके बाद वो अपलोड करूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक में, या फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो बाय। डिलीट कर देता हूँ इन सबको, कैसे होगा।